जानता हूं तुम्हें दुख हो रहा होगा। मां से दूर कर दिया मैंने, लेकिन किसी खास वजह से दूर किया है। एक खास जगह जाने वाली हो तुम। नई जगह होगी, नए लोग होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल ध्यान रखूंगा तुम्हारा। राधा, तू आ गई? हाँ, राधा आ गई है, और ईश्वर ने चाहा तो नंदलाल भी आ जाएगा। श्रद्धा और सबूरी रखो। माधवी, क्या हम इस बछड़े को लेके जा सकते हैं? क्या हुआ मकरन? जब से नंदलाल खोया है, आज तक माधवी ने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे बिना गुस्से के कुछ कहा है। क्यों नहीं माधवी, हम बिल्कुल रख सकते हैं। कितना प्यारा है ना, बिल्कुल हमारी राधा जैसा। सच कह रहे हैं आप? हम इसे रख सकते हैं? हाँ माधवी, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, जैसे राधा का रखते थे। मकरन, मुझे तो लगा था तुम नहीं मानोगे। मैं इस बछड़े को घर नहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन माधवी के लिए मुझे ये करना ही होगा। और जिसकी जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। अब इतने समय के बाद मैंने उसे इतना शांत देखा है, मना करके मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उसूल और मान्यताएं बदल गए हैं। ये मेरी मजबूरी है, मर्जी नहीं। फिर भी मेरी कुछ शर्तें हैं। जब तक ये बछड़ा हमारे घर में रहेगा, हरिया या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इससे मिलने वहां नहीं आ सकता। और आप भी किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये बछड़ा किसका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे किसी गरीब व्यक्ति के साथ जोड़े। मेरे मान सम्मान और मेरी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। साईं, अब तो मैंने इस बछड़े को अपना लिया है, अब तो बता दीजिए कि मेरा बेटा कहाँ है। बात सिर्फ अपनाने की नहीं है मकरन, तुम्हें इस बछड़े का खुद ख्याल रखना होगा। हो सकता है इसकी सेवा से तुम्हें तुम्हारे बेटे तक पहुंचने का रास्ता मिले, इसलिए ख्याल रखो अपनी राधा का। और हाँ, इस बछड़े को पालने का एक खास नियम है, इसे सिर्फ सूखी घास ही देना, सूखी घास के अलावा और कुछ नहीं। लाइए सही, चलो माधवी। साई के क्या इसे कहाँ से ले आए आप? रास्ते में मिला तो तुम्हारी वहिनी को अपनी राधा याद आ गई, बोली कि इसे घर लेके चलते हैं। लगता है आपको शिरडी का पानी कुछ जमा नहीं। मेरा मतलब है, मेरे मकरन भाऊ और वो शिरडी में आते ही सबसे पहले उस फकीर को मिलने चले गए। पता नहीं किस फटीचर के हाथ का प्रसाद लेने वाले होते हैं, और अब ये राह में चलता बछड़ा उठा कर ले आए। अब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है, आप मेरे मकरन भाऊ ही है ना, या उनकी भेष में कोई और? अच्छा, मतलब तू कह रही है कि मैं कोई बहरूपिया हूं। तो एक काम कर, इस नकली मकरन को वो असली वाला हार वापस दे। किसी अरे गहरे से हार क्यों लेके रखा हुआ है? बाबू आप भी ना, आपसे तो बातों में मैं कभी नहीं जीत सकती। वैसे मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको गायों और बछड़ों से कितना लगाव है। इसे हम पीछे गौशाला में बांध देते हैं, वहाँ भूसा भी है। नहीं नहीं, इसे भूसा नहीं देना है, सूखी घास देनी है। बछड़े के लिए सूखी घास अच्छी होती है। सूखी घास तो नहीं है हमारे पास। अरे तो बाजार में तो मिलेगी। तो शिरडी के बाजार में तो नहीं देखी मैंने। या तो नगर जाना पड़ेगा, या फिर किसी को पैसे देकर हम कल गांव के बाहर से लाने कह सकते हैं। कल तक के लिए क्यों रुकना? मैं काम करता हूँ, सूखी घास का इंतजाम करके आता हूँ। तब तक के लिए तुम इसे संभालो। लो। ठीक है। सूखी घास मिल गई बछड़े के लिए।
अचानक ये बादल कैसे आ गए? कभी कभी बिन मौसम की बरसात अच्छी होती है चंपा। बरसात से सब धुल जाता है, साफ हो जाता है। कभी कभी ये जरूरी है उनके लिए जो अपने से आगे कुछ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं साईं? समझ जाओ, तुम भी और वो भी। आपको मैंने उस दिन शोभा यात्रा में देखा था। केशव भाऊजी ने बताया कि आप गांव के पाटिल हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूं। अगर आप मदद करना चाहें तो सब मुमकिन होगा। निसंकोच कहिए। सूखी घास चाहिए थोड़ी अपने बछड़े के लिए। बस इतनी सी बात, जितना चाहिए ले लीजिए। वैसे आपके बछड़े के लिए गांव में कोई भी सूखी घास दे देता। सबक सबूरी के ही सके उठा, मौसम में परिवर्तन आ रहा है। मन में साई आज ये परिवर्तन किसी और के भी मन में आए का तो सरस, वरना अल्लाह मालिक।